नमस्कार। आज हम समय की एक बिल्कुल अलग कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक गोले में घूमती है। हम एक पलक झपकने से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक का सफर तय करेंगे, जैसा कि हिंदू दर्शन में बताया गया है। सोचिए, हम सब समय को कैसे देखते हैं? एक सीधे तीर की तरह, है ना, जो अतीत से भविष्य की तरफ बस भागता चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर समय एक तीर नहीं बल्कि एक पहिया हो, एक बहुत बड़ा पहिया जिसमें दुनिया बनती है, मिटती है और फिर से बनती है, बार बार। यही तो है हिंदू दर्शन की सबसे कमाल की बात। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं काल। और ये कमाल का है, पता है क्यों? क्योंकि ये एक पलक झपकने जैसे छोटे से पल को पूरे ब्रह्मांड के खरबों साल की उम्र से जोड़ देता है, एक ही धागे में। सोचिए तो जरा। तो चलिए, इस विशाल कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीन से, वहां से जहां हम और आप समय को असल में महसूस करते हैं, अपने रोज के जीवन में, अपने रीति रिवाजों में, अपनी धड़कनों में। तो सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है निमिष। इसका मतलब बस एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना। यहीं से, इसी इंसानी अनुभव से समय की पूरी गिनती शुरू होती है। कितना खूबसूरत है ना? निमिष से थोड़ा बड़ा है क्षण। लेकिन ये सिर्फ एक और मेजरमेंट नहीं है। क्षण का मतलब बहुत गहरा है। ये वो प्रेजेंट मोमेंट है, वो पल जिसमें हम अपना कर्म करते हैं, अपने आने वाले कल को बनाते हैं। मतलब हर एक क्षण एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिन को बांटा गया है मुहूर्त में। पूरे दिन में होते हैं 30 मुहूर्त और हर एक होता है 48 मिनट का। पर इनमें से एक है जो सबसे ज्यादा खास है, ब्रह्म मुहूर्त। ये वो समय है जो सूरज उगने से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है। कहते हैं कि ये वक्त मेडिटेशन के लिए, कुछ नया सीखने के लिए सबसे पावरफुल होता है। और अब आती है तिथि, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है। देखिए, ये हमारा 24 घंटे वाला दिन नहीं है, ये एक लूनर डे है, मतलब चांद का दिन। और इसीलिए ये कभी 19 घंटे का होता है तो कभी 26 घंटे का। कभी सोचा है कि दिवाली या होली की तारीख हर साल क्यों बदलती रहती है? वो इसी वजह से, क्योंकि ये त्योहार सूरज को नहीं, चांद के इस साइकिल को फॉलो करते हैं। तो अभी तक हमने बात की उन यूनिट्स की जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं। लेकिन अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, इंसानी समय से निकलकर ब्रह्मांड के कॉस्मिक साइकिल्स की दुनिया में। इस बड़े कॉस्मिक साइकिल को कहते हैं महायुग, और इसके अंदर हैं 4 युग। शुरुआत होती है सत्य युग से, जब सब कुछ परफेक्ट होता है, सच्चाई, धर्म, सब कुछ। फिर धीरे धीरे युग दर युग चीजें खराब होती जाती हैं, और आखिर में हम पहुंचते हैं कलयुग में। जी हाँ, वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसे कलह का, संघर्ष का युग माना जाता है। तो ये पूरा एक महायुग, मतलब सत्ययुग से लेकर कलयुग तक का एक पूरा साइकिल कितना लंबा होता होगा, गेस कीजिए। ये होता है 43,20,000 साल का। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, इंसानों की पूरी हिस्ट्री से भी कहीं ज्यादा, और ये तो बस एक साइकिल है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब उस 43 लाख साल के साइकिल को पकड़िए और उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर आएगा वो है एक कल्प। कितना? 4 अरब 32 करोड़ साल। अब यहाँ पर हमारा इंसानी दिमाग थोड़ा चकरा सकता है। ये जो 4.32 अरब साल का लंबा लंबा समय है ना, ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए सिर्फ एक दिन है, सिर्फ उनका एक दिन। और फिर उतनी ही लंबी उनकी रात होती है, जिसे प्रलय कहते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है आराम करने के लिए। और अब सबसे बड़ा नंबर, द अल्टीमेट स्केल ऑफ टाइम, ब्रह्मा की पूरी जिंदगी। हमारे सालों में ये नंबर कितना होगा? 311.4 ट्रिलियन साल। जी, ट्रिलियन। यही हमारे इस पूरे यूनिवर्स की उम्र है। और जब ये समय पूरा होता है तो सब कुछ खत्म, ताकि ये पूरा कॉस्मिक व्हील, ये पूरा पहिया एक बार फिर से घूमना शुरू कर सके। तो एक पलक झपकने से शुरू करके हम ब्रह्मांड की पूरी उम्र तक पहुंच गए। चलिए, अब इस पूरे शानदार सिस्टम को एक साथ देखते हैं। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ है। वो 0.2 सेकंड का निमिष और वो 31 ट्रिलियन साल की ब्रह्मा की आयु, ये दोनों अलग नहीं है।
निमिष उस विशाल ब्रह्मांड की इमारत की सबसे छोटी ईंट है। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक ही खूबसूरत साइक्लिकल पैटर्न का हिस्सा। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सब कुछ, हर चीज बार बार बनती है और मिटती है एक अंतहीन साइकिल में, तो फिर इस एक पल की, इस क्षण की क्या कीमत है? क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? या फिर ये और भी ज्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि ये उस अनंत कॉस्मिक डांस का एक हिस्सा है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा? सोचिएगा जरूर।